बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नई सुबह का आगाज़ है, नया दिन है और आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी बाहर का भी व्यू दिखा दूं, क्योंकि आजकल जो वेदर है बड़ा खूबसूरत हो गया है। सर्दियाँ जैसे कि आ गई हैं, यहाँ इतनी ख़ास सर्दी तो नहीं होती, लेकिन आजकल जैसे क्लाउडी वेदर है, हवाएँ भी जो है ठंडी चल रही हैं और कहीं कहीं पे जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो जी ये जो इसके बाद जो होता है कि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मैम उस सुबह सो जाते हैं, तो उसके बाद फिर जब उठते हैं तो मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद वही घर की जो रूटीन क्लीनिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा मैं हट के दिखाऊँ। बस ये है कि अब जो सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से कड़ी पकौड़ा नहीं बनाया था, तो मैं आज जो है कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। ये उसी की ये प्रेप है। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ये मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसको 2-3 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ। और ये जो कंटेनर है इनको मैंने ड्राई होने के लिए रखा था, ये रात में ग्रोसरी में लेके आई थी। और इनमें अब जो है जो मुझे मसाला जार जो मैंने इनमें डालने वो मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ साथ जो है मैं जो है कड़ी की भी प्रेप कर दूँगी। तो मेरे लिए आज ये होता है कि हस्बैंड अब लंच में नहीं आते और शाम को थोड़ा लेट आते हैं, तो इसलिए बाकी काम जो रह गए हैं छोटे मोटे वो जो करने वाले हैं वो मैं आराम से कर लूँगी। कड़ी को जो है पकने के लिए रख दूँगी। और ये जी ग्रॉसरी जो रात की कुछ समेट दी थी, कुछ रह गई थी। और ये भी मैं जो एग्स हैं अभी जो है मैं मुस्तबा के लिए जो है कौन जो है वो फिल करने लगी हूँ, क्योंकि रात को पे जो धनिया और पुदीना होता है इतना गंदा नहीं होता, बल्कि गंदा होता ही नहीं, साफ़ होता है। तो मैं फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जो उसके साथ डंडियाँ होती हैं मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को देखे से वो पत्ते ही काटते हैं, लेकिन मैं इसमें डंडियाँ ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उसी में अरोमा होता है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये स्टोरेज बैग जो मैं रात को लाई थी, इसमें अब इसको पैक करके रख लूँगी स्टोर करके। सोचा साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी कर लूँ, क्योंकि कड़ी खाने की तो मुझे दोपहर के खाने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हस्बैंड ने शाम को आना है। तो ये स्टोरेज बास्केट है जिसमें मैं एक्स्ट्रा जितने भी मसाले होते हैं या कुछ इस तरह की तो खाने की चीज़ें या आइटम जो होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं उनको मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके तो मैं रखती हूँ। क्योंकि मेरा जो किचन है मैं कभी आपको इंशाल्लाह विज़िट ज़रूर कराऊंगी, तो वो कराऊंगी। इसमें इतनी स्पेस नहीं है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा इनको अरेंज करके रखना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यह है कि मैं इस तरह से फिर इनको बना के जो एक्स्ट्रा होते हैं तो इस तरह के बास्केट में इनको मैं रखती हूँ।
और फिर इनको मैं कैबिनेट में छुप रख देती हूँ। तो ये है कि इससे फिर ज़रा थोड़ी सी स्पेस भी जो है वो कम लेती हैं ये चीज़ें। जैसा कि बहुत सारी फ्रेंड्स को जो है पता है कि मैं पाकिस्तान चली गई थी, फिर वापस आए हूँ, तो अभी ये नया घर है तो उसको भी दोबारा से सेट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, नई चीज़ें दोबारा से सब कुछ लेना पड़ा है, सब कुछ, तो जाहिर सी बात है वो टाइम लगता है एडजस्ट होने में सब चीज़ों को, घर को भी। तो ये जो मैं कंटेनर लाई थी दनूब से, और इसमें ये मैं सारे जो स्पाइसेस जो रह गए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो मुझे अब थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैंने दो मतलब इतने ज़्यादा लाई नहीं थी, मेरे ख्याल से 4 मैं कंटेनर लाई थी, तो मैं सोच रही थी मैं ज़्यादा लाती। और उसका रीज़न भी ये है कि मेरे जो लास्ट जितने भी स्पाइसेस के या दूसरे थे फ्रूट के जितने भी थे वो मुझे थोड़े मिले हैं, बाकी पता नहीं वो किसी और बॉक्स में और वो कहीं पर पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने ऐसे ही रख दिए होते तो वो मसाले जो हैं वो सारे गिर रहे थे। तो मैंने कहा चलें मेरी नज़र पड़ी है तो मैं कुछ ये ले लेती हूँ। तो ये वाकई बहुत अच्छे हैं। तो अब मुझे हो रहा है, मैंने कहा चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा मेरा विज़िट होगा दनूब में तो मैं ये ज़रूर लेके आऊँगी। ये है वैसे था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जो है वीडियो नहीं बना सकी। तो जितना हो सका मेरे से मैंने बनाई। तो बस ये आप देख सकते हैं बड़े अच्छे यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। उसके बाद ये आता है कि जब घर आते हैं तो ये सारी वो ग्रॉसरी है, और ग्रॉसरी को लेके तो आ जाते हैं, लेकिन उसको समेटना जो होता है ना, मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट डे तक मैं उसको जो है ना वो समेटने के चक्कर में रहती हूँ। और कुछ फ्रोज़न फूड थे वो मैंने आते ही, क्योंकि बाहर हमें काफ़ी टाइम लग गया, हमने खाना भी लेना था, तो उस चक्कर में भी तो जितनी डेयरी आइटम्स थी या वो थी वो मैंने आते ही रेफ्रिजरेटर में रख दी। तो ये मैं दिखा रही हूँ क्योंकि दनूब से मैं काफ़ी टाइम के बाद, बल्कि आगे मैंने की है लेकिन कभी मैंने शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चले आपसे ये थोड़ी सी मैं शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दनूब में बहुत अच्छी वैरायटी होती है, और आपको अच्छी प्राइस में जो है आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये वेजिटेबल होती हैं जिससे आपका पूरा तकरीबन एक हफ़्ता, मेरे तो खैर ज़्यादा ही गुजर जाता है, क्योंकि बीच में मैंने मेन्यू सेट किया होता है कि बीच में अगर दाल बनानी है, फिर एक दिन सब्ज़ी बनानी है, तो फिर कोई मीट बनाना है, कुछ ऐसे जो होती है इस तरह से करती हूँ। तो ये जी ग्रॉसरी हॉल है,
और पूरे मंथ की है। और जो डेली और वीकली होती है वो तो फिर साथ साथ आपको पता चलती रहती है। और ग्रोसरी के अलावा आपको पता है और भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ ग्रोसरी में ही ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं जो है वो साथ ही मैंने सोच के रखा होता है कि ये चीज़ें जो है मैंने जब जाना है मंथली कुछ लेने, तो मैंने ये चीज़ें भी लेनी है जो मुझे ज़रूरत होती है। तो इस तरह से करके, क्योंकि घर जो होता है ना वो मेरे ख्याल से कभी भी कंप्लीट नहीं होता और कभी मुकम्मल नहीं होता। और हम ख़वातीन को तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही होता है कि ये भी चीज़ ले लें तो वो भी चीज़ ले लें। तो ये जी ड्राई फ्रूट है और इसकी मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप बनाने वाली हूँ, और जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी कुछ ड्राई फ्रूट आ गया, कुछ रह गया। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे, आज की वीडियो, और स्पेशली मेरी जो किचन की नई चीज़ें थी कंटेनर, और स्पेशली जो कंटेनर थे वो बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और साथ साथ में ये प्राइस